चारुल शर्मा। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात खटीमा की करते हैं, जहां पर उत्तराखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर आंदोलनकारियों पर हुए गोलीकांड की 28वीं बरसी के मौके पर शहीदों की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत कई नेता शामिल हुए। इस मौके पर शहीदों के परिजनों को शॉल उड़ाकर मुख्यमंत्री और अजय भट्ट ने सम्मानित किया। वहीं शहीदों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। आज 28 साल पूरे होने की इस बरसी पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि जिनके कारण से हमको ये राज्य प्राप्त होगा, जिन्होंने अपनी माँ की ममता को छोड़ दिया, बहन की राखी को छोड़ दिया, बच्चों के दुलार को भी छोड़ दिया, सबको ठोकर मार दी और हंसते हंसते उत्तराखंड राज्य के लिए अपनी शहादत दी। शहीदों की शहीदी के कारण ही जो उन्होंने शहादत दी है, उसी की वजह से आज ये उत्तराखंड राज्य हमें प्राप्त हुआ है। सच कहें तो इसकी शुरुआत यहीं से हुई। खटीमा एक किस्म से प्रारंभ करने वाला हमारा नगर रहा है, जहां से शहीदों ने जगह जगह शहादत दी। 2 तारीख को मसूरी में, रामपुर चौराहे में जगह जगह होता रहा है और उनके लिए जो भी किया जाना है, उनके परिवारों के लिए हमारी सरकार सब कुछ कर रही है। उनकी चिंता हम सबको है। उधर उत्तराखंड में सरकार नए जिलों के गठन को लेकर विचार विमर्श कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में बीते लंबे समय से नए जिलों की मांग उठती रही है, जिसे देखते हुए अब जनप्रतिनिधियों और सामाजिक एक्टिविस्ट से सरकार राय मशवरा करेगी। सीएम ने आगे कहा कि नए जिलों के गठन में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत क्या क्या व्यवस्थाएं जुटानी है, इस बात का भी मंथन किया जाएगा। ये मांग काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और इसको लेकर हम शीघ्र ही पूरे उत्तराखंड के अंदर कहाँ कहाँ पुनर्गठन हो सकता है, कहाँ वास्तव में इनकी आवश्यकता है, उसके लिए समस्त जनप्रतिनिधियों से जल्दी हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ा के इस दिशा में भी आगे। वहीं उत्तराखंड में नए जिलों के गठन को लेकर सियासत गरमाने लगी है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जिला बनाने वाली खबरों में कुछ सच्चाई है, केवल ध्यान हटाने के लिए ये शगुफा छोड़ा गया है कि कॉमन सिविल कोड, कोई कह रहा है कि भू कानून, ताकि जो हरीश रावत ने आगे कहा कि सरकार अगर सच में जिले बनाना चाहती है तो मैं सीएम धामी को बधाई दूंगा और कहूंगा कि हमने पूरा होमवर्क किया है और ऐसे में अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप सिकंदर साबित होंगे। उन्होंने साफ कहा कि अगर जिले बन रहे हैं तो कमिश्नरी भी बनाई जाए, जिससे काम आसान हो। यदि जिले बनाने वाली खबर में कुछ सच्चाई है, केवल ध्यान हटाने के लिए जैसे ये सगुफा छेड़ा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड, कोई कह रहा भू कानून, ताकि जो चूलें हिल गई हैं भाजपा की भर्ती घोटाले से और दूसरे घोटालों से, तो मुझसे ध्यान हटाया जा सके, फोकस वहां पे। उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों में धांधली और बंदरबांट को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे बीजेपी सरकार जहां बैकफुट पर है, अब इसको लेकर प्रदेश में सियासत जोरों पर है। ताजा मामला पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के रिश्तेदारों को नौकरी देने का है, जिसको लेकर एक पत्र वायरल हो रहा है जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। इसके बाद उनके रिश्तेदारों को नौकरी देने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि अरविंद पांडे ने अपने कार्यकाल के दौरान कई रिश्तेदारों को नौकरी पर लगाया। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पार्टी हाईकमान ने भर्ती मामले का संज्ञान लिया और जल्द रिपोर्ट देने को कहा।
वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग धांधली मामले में अपनी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बड़ी निष्पक्षता से इसकी जांच हो और अभी तक इस जांच में 30 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। और ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पहली बार जांच बहुत गहराई तक गई है, बड़ी निष्पक्षता से जांच हुई है और इसमें अभी तक 30 लोगों को इस जांच के दायरे में आने के बाद जेल भेजा जा चुका है। ये बहुत बड़ा सबक है। और आज तक जितनी भी जांचें हुई हैं, आपने बहुत सारी जगह देखी हैं, लंबे समय तक जांचें चलती हैं, बरसों तक जांच चलते हैं, परिणाम कुछ नहीं निकलता है। ये पहली बार हुआ है कि इतने शॉर्ट टर्म में, इतने कम समय में सरकार ने गड़बड़ी करने वालों को, सलाखों को पीछे भेजा है। देहरादून में आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उमा सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड की सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। यूके SSSC मामले में बीजेपी नेता बेनकाब हो रहे हैं और जांच के नाम पर बड़े नेताओं को इस प्रकरण में बचाया जा रहा है। 2016 के बाद हम बड़ी मुश्किल से 6 साल बाद 2022 में हम इस पूरी परीक्षा को करा पाए हैं और इसमें इतना बड़ा घोटाला निकलता है, तो इसका दोषी कौन है? उन बच्चों की उस समय का, उस कीमत का दोषी कौन है? तो हमारी मांग है सरकार से कि जो बच्चे जिन्होंने इसकी तैयारी की है, क्या सरकार उनको कंपनसेशन देगी? क्या सरकार उनको अगले साल होने वाली जो परीक्षा है उसमें रिबेट देगी? क्या उनको एज लिमिट को बढ़ाया जाएगा? ये हमारी एक मांग है उन युवाओं के लिए जिन्होंने ईमानदारी से इस परीक्षा को पास किया है। और हमारी दूसरी मांग उन युवाओं के अगेंस्ट है जिन्होंने पैसे से इस परीक्षा में अपनी सीटें खरीदी हैं। और उसमें मैं समझती हूँ कि सिर्फ हाकम सिंह जैसे छुटभइये नेता नहीं, इसमें बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े मंत्रीगण इसमें शामिल हैं। और कहीं ना कहीं इसकी जांच अगर सही तरीके से हो जाए तो इसकी जांच मुख्यमंत्री धामी जी तक पहुँचेगी और उस जांच को बचाने के लिए, उस आँच को बचाने के लिए आज पूरी राज्य सरकार और पूरी केंद्र सरकार जुटी हुई। उधर मसूरी में MPG कॉलेज में प्रधानाचार्य की नियुक्ति का विरोध करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नारेबाजी की और SDM के माध्यम से कुलपति हेमवती नंदन बहुगुणा को ज्ञापन दिया। इसमें कहा गया कि MPG कॉलेज प्रबंध समिति ने उत्तराखंड सरकार के शासनादेश और UGC रेगुलेशन नियमों का उल्लंघन किया और प्रतिभाशाली प्रोफेसर्स को दरकिनार कर बाहरी प्रधानाचार्य की नियुक्ति की गई। में तुमको आना होगा, वापस जाना होगा। छात्र एकता। गढ़वाल मंडल में सरकारी शिक्षकों की कमी है, जिसको लेकर अभिभावकों में नाराजगी है। दूसरे जिलों के लोग शिक्षकों की कमी पूरी करने की मांग को लेकर पौड़ी जा रहे हैं। लोगों ने गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर बिष्ट से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को रखा। अभिभावकों ने बताया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय मानमती में उनके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ 3 महत्वपूर्ण विषय के शिक्षक विद्यालय में दरअसल हैं ही नहीं। शिक्षकों की कारण ये समस्या हो रही है कि हम गरीब लोग होते हैं, हमारे बच्चों का पठन पाठन में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। जो हम बच्चों को अपने स्तर से जो भी मेहनत कराना चाहते हैं वो हमसे पूरा नहीं हो पा रहा है अध्यापकों की कमी से। वहाँ पर एक तो गरीबों के बच्चे वहाँ पर पठन पाठन करते हैं और फिर सर मैं कई सालों से वहाँ पर PTA अध्यक्ष भी हूँ, 10 साल हो गए लगभग, और वहाँ पर बहुत बड़ी समस्या पठन पाठन की है। और हम यहाँ पर AD कार्यालय में 3 बार का दौरा हमारा हो चुका है। अभी भी उन्होंने कभी बोला कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, प्रसाद के रूप में भी उन्होंने आज तो बोल दिया कि मिल जाएगा करके। हम इसी बात को लेकर के चलेंगे, अगर नहीं मिलने पर हम उसके बाद यहाँ पर फिर दोबारा आएंगे, आंदोलन करेंगे। और मेन समस्या है सर बच्चों की, गरीब बच्चे हैं, 10 रुपये फीस के लिए नहीं हो पाता सर हमारे पास, हमारे बच्चों के पास। और हम लोग मतलब लगभग 600 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं, इतना दूरस्थ विद्यालय भी है और अनेक प्रकार की समस्या है सर वहाँ पर। इस समय हमारे जनपद चमोली से काफ़ी शिष्टमंडल शिक्षकों के लिए मेरे पास आए हैं। आज मानमती हाई स्कूल देवाल से आए थे लोग और उनकी डिमांड थी कि 7 में से केवल 4 ही शिक्षक उनके यहाँ कार्यरत हैं, 3 शिक्षकों के पद रिक्त हैं।
तो मैंने उनको बताया कि अभिभावक लोग जो भी आ रहे हैं वो सब लेटर मेरे पास हैं, लेकिन नई भर्ती का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि नई भर्ती से हमें शिक्षक मिलते तो हम जल्दी से जल्दी ऐसे विद्यालयों को देते जहाँ पर कि शिक्षकों की भारी कमी है। और क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि अधीनस्थ चयन आयोग की जो विगत परीक्षाएं हैं उन पर बड़ा प्रश्न लगा हुआ है, उनके सारे अधिकारी कर्मचारी उस उत्तर देने में ही व्यस्त हैं। तो मुझे लगता है कि वो सूची जरा मिलने में हमें विलम्ब हो रहा है। अगर सूची मिल जाएगी तो हम मानमती क्या जहाँ जहाँ भी अध्यापकों की भारी कमी है वहाँ पर हम अपॉइंटमेंट करेंगे। उधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों वायरल से पीड़ित मरीजों का तांता लगा हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी हितेश शर्मा ने बताया कि इन दिनों काफी मरीज बुखार से पीड़ित हैं, जो कि लगातार आ रहे हैं। खून की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी को डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के लक्षण नहीं मिले हैं। हमारे हॉस्पिटल में बुखार के मरीज आ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की हम खून की जांच करा रहे हैं तो उनमें डेंगू, मलेरिया या अन्य प्रकार की संक्रामक बीमारी नहीं है। आमतौर से जो मरीज आ रहे हैं इस समय वायरल फीवर के हैं। मौसम चेंज हो रहा है तो इस समय मौसम से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और क्योंकि बरसात भी हुई है तो क्योंकि पानी भरे हुए हैं तो अपने घर में लोग पानी ना भरे रहने दें। आसपास के जो गड्ढे हैं उनमें पानी ना भरे रहने दें। नगर पालिका से भी हमने अनुरोध किया है कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, ताज़ा खाना खाएं, धूप में नहीं घूमें और सर्दी गर्मी से अपना बचाव करें। बीच में बढ़े थे, हमारे पास भी केस आए थे बीच में, लेकिन अभी हमारे यहाँ से रोज़ाना सैंपल जा रहे हैं तो आजकल हमारे पास कोई पॉजिटिव केस नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी दौरे का यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष हेमंत साहू के नेतृत्व में काले झंडों के साथ विरोध किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान पुलिस ने कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इस दौरान हल्द्वानी यूथ कांग्रेस महानगर अध्यक्ष हेमंत साहू ने कहा कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से भर्ती में धांधली और नौकरियां बेचने का मामला सामने आया है वो बेहद शर्मनाक है। वो बेहद शर्मनाक है और देश में एक से बढ़कर एक लगातार घोटाला हो रहा है। जिस तरह से आज हमेशा जब मुख्यमंत्री रहते हैं तो पुलिस के लोगों को आगे करने का काम करते हैं। हम बात कर रहे हैं युवाओं को रोजगार देने की, हम बात कर रहे हैं महंगाई से निपटने की, हम मांग कर रहे हैं ISBT के निर्माण की, हम जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। अल्मोड़ा में बढ़ती महंगाई के विरोध में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। दर्जनों महिलाओं ने गैस सिलेंडर को सिर पर उठाकर बाजार में जुलूस निकाला। इस मौके पर कुंजवाल ने कहा कि सिलेंडर के दाम को 1000 रुपए से ऊपर पहुंचा दिया गया है। देखिए, जिस तरह से पूरे देश में महंगाई आसमान छूती जा रही है उससे आम जनमानस बहुत पीड़ित है। अब तो यहाँ तक हो गया है कि गरीबों का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ की हमारी बहनों ने ये आवाज़ उठाई कि इस पर ऐसा कोई कार्यक्रम किया जाए जिससे मोदी तक इसकी खबर जाए। तो इस महंगाई के प्रदर्शन को लेकर के जो आज महिलाओं ने बीड़ा उठाया है, सिलेंडर अपने सर में रख करके आए हैं, उसको लेकर के ये संकेत साफ जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाएं, आप देख रहे हैं जितनी महिलाएं बैठी हुई हैं पूरी की पूरी गरीब महिलाएं हैं, कोई ऐसे नहीं है। तो इनको सबसे अधिक पीड़ा हो रही है, परेशानी हो रही है, इनका चूल्हा नहीं जल पा रहा है, इसलिए ये प्रदर्शन रखा गया है। जो बच्चों का भविष्य बेरोजगार है, ये अग्निवीर भर्ती कराई इन लोगों ने, आज युवा वहाँ पर डंडे खा रहा है, पुलिस के मार्फत डंडे खा रहा है। और हम ये कहते हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए। जो 1100 का 400 रुपये में जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के गई थी, आज वो सिलेंडर 1100 के पार चले गया है। और दूसरी बात
युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। बहनों को जो 30% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था वो भी उन्होंने खत्म कर दिया है। तो आज ये सरकार क्या करेगी ये बताइए। आने वाले बच्चों का हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो अब हम प्रदर्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। उस समय कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, कब ये अच्छे दिन आएंगे, हम उन अच्छे दिन को इंतजार करें। डबल इंजन की सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार छोड़ रही, सिंगल इंजन की भी सरकार नहीं आ रही है। यहाँ पे सारे मतलब युवा बेरोजगार हो गए। कितने युवाओं ने अपनी जान की हत्या कर दी, युवा महिलाओं के संग शोषण होने जा रहा है। तो क्या करें बताइए आप लोग। हरिद्वार के शहरी और बहादुराबाद ब्लॉक के ग्रामीण इलाकों में आईआईटी रुड़की के उन्नत भारत अभियान के तहत पशुओं में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए टीकाकरण किया गया। साथ ही पशुपालकों को पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए सावधानियां बरतने की सलाह दी गई। वहीं गांव मीरपुर को आईआईटी रुड़की की ओर से गोद लिया गया। गांव के विकास के लिए आईआईटी की ओर से गांव में लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जोड़ने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। पशुओं में फैल रहे लंपी वायरस की रोकथाम के लिए मीरपुर में करीब 170 पशुओं का टीकाकरण किया गया और कई बीमारियों से ग्रस्त करीब 100 पशुओं को भी जांच के बाद दवाइयां वितरित की गईं।